हेलो एवरीवन। सो जैसे बोर्ड पे लिखा है, आज का टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल। इसके हमने पहले बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं जिसमें हमने पूरा वर्किंग कैपिटल बेसिक से समझा था, क्या है, क्या कैलकुलेट करना है, अल्टीमेटली वर्किंग प्रोग्रेस क्या रहता है, सब। आज सम सॉल्व करते करते हम लोग वो बेसिक्स भी रिवाइज करते रहेंगे। डन। करंट असेट्स, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स लेस करंट liabilities. Current assets less current liabilities. Done. So, question क्या है देखते हैं. From the following statement estimates and informations relating to Nirmala Products Private Limited, calculate working capital requirement for the year 2013-14. Expected level of production and sale of the year is 1,80,000 units. So हमारा सबसे पहले ये काम का चीज मिला है हमें एनुअल प्रोडक्शन, जो हमारा ब्रैकेट बनता है। ब्रैकेट कैसे बनता है? एनुअल प्रोडक्शन इनटू रेट इनटू पीरियड। सो एनुअल प्रोडक्शन तो हमें मिल गया 1,80,000 यूनिट्स का। डन। आगे कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल 9, डायरेक्ट लेबर 4 एंड ओवरहेड्स 6। तो जो दिया है कॉस्ट स्टेटमेंट हम लोगों को प्रिपेयर करके लेते हैं। तो कॉस्ट स्टेटमेंट आपको हमेशा बनाना रहेगा। रॉ मटेरियल कितना बोला है? रॉ मटेरियल 9 रुपीज। डायरेक्ट लेबर कितना? डायरेक्ट लेबर मतलब वेजेस 4, ओवरहेड्स 6। कितना आता है टोटल? 19। So this 19 is total cost, जिसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस भाइयों कितना दिया है? 22। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपीज। 22 माइनस 19। डन। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट। इसके बाद हमारे काम का नोट फॉर WIP। This is basic assumption, right? Raw material हमें 100% लेना है, wages and overheads हमें 50% लेना है। क्या बोला? For raw material 100%, wages and overheads 50%. What is WIP basically? WIP means work in progress, आधे अधूरे बने हुए गुड्स। जो गुड्स का अभी तक पूरा प्रोसेस हुआ नहीं है, हाफ बने हुए हैं, तो उसे बोलते हैं WIP, रॉ मटेरियल और वेजेस एंड ओवरहेड्स हाफ ऑफ कंसीडर करना। ओके, आगे बढ़ते। देखो यहाँ पे ना पूरा जो इंफॉर्मेशन दिया है वो डेज में दिया है, राइट? और नीचे उन्होंने, अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 15, कंपनी वर्क्स फॉर 360 डेज ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में कंपनी 360 दिन काम करने वाली है। सो आवर डिनोमिनेटर विल बी 360। हम लोग न्यूमरेटर में क्या लेते हैं? इट डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर मंथली बेसिस पे दिया है तो डिवाइड बाय 12 लेंगे, वीकली बेसिस पे दिया है तो डिवाइड बाय 52, और डेज दिए रहेंगे तो डिवाइड बाय 365। समटाइम्स इट इज 360 बट इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो 365 ले लो, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो फॉलो करो। सो यहाँ पे वैसे उन्होंने हमें 360 दिया हुआ है। ओके, point number 16 is also important. Debtors are calculated on cost basis. हमने इसके पहले सम्स किए थे जिसमें हमने डेटर्स देखा था। डेटर्स हमारा सेलिंग प्राइस पे वैल्यू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच डेटर? जिसे हमने उधारी पे गुड्स बेचा है। The person to whom we have sold the goods on credit basis is called debtors. So जब भी हम कोई भी चीज बेचते हैं तो डेफिनेटली हम कैसे बेचते हैं? उसे क्रेडिट बेसिस पे, सॉरी सेलिंग प्राइस पे। तो इसलिए हमें डेटर्स सेलिंग प्राइस पे लेना है। बट दिस इज सम इज एक्सेप्शन फॉर दैट assumption. Over here they have clearly mentioned consider debtors on cost basis. Means we have to consider debtors on this total cost, that is 19 rupees. Then solve करने के टाइम पे फिर से आएगा वो, डोंट वरी। फिर पॉइंट नंबर 11 भी काम का है। All sales are on credit basis
एक्सेप्ट 10% सेल्स विच आर ऑन कैश बेसिस। मतलब हम जो भी बेच रहे हैं उसमें से 10% कैश बेसिस पे बेच रहे हैं। मतलब क्या, गुड्स बेचने का या खरीदने का हमेशा दो ही बेसिस रहता है, एक कैश एक क्रेडिट। मतलब गुड्स बेचा, जगह पे पैसा ले लो, ऑन द स्पॉट कैश बेसिस। गुड्स बेचा, एक हफ्ते बाद एक महीने बाद पैसा ले लो, दैट इज क्रेडिट बेसिस। तो हमें जो डेटा लेने रहते हैं वो प्योरली क्रेडिट बेसिस पे लेने हैं। सो यहाँ पे आएगा 10% कैश बेसिस हो गया। सो बाकी कितना बचता है 90%। दैट 90% हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फॉर डेटर्स। चलो देखते हैं। रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 30 डेज। सो रॉ मटेरियल आएगा यहाँ पे, अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट्स। रॉ मटेरियल ब्रैकेट कैसे बनता है, प्रोडक्शन 1,80,000 इज द प्रोडक्शन का अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल का रेट कितना दिया है भाइयों 9 रुपीस। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 360, डन। मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 360, 1,80,000 into 9 into 30 divided by 360। तो यहाँ पे हमें डेटा रॉ मटेरियल आया 1,35,000। ये हमारा इनर कॉलम है या आउटर कॉलम है, क्यों क्या कैसे समझेगा सब, डोंट वरी। मटेरियल आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज 15 डेज। प्रोसेस मतलब WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल लेना है। रॉ मटेरियल 1,80,000। अभी देखो थ्रू आउट द सम ये प्रोडक्शन सेम रहने वाला है, दैट इज 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल का रेट 9 into 15 डिवाइड बाय 360। थोड़ा ये बढ़ता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 15 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। क्यों, मैंने बताया ना रॉ मटेरियल 100%, राइट। तो फिर 1,80,000 into 9 into 15 divided by 360, 100%, 67,500। तो हमारा ये आया 67,500। ये जो WIP है ना, इसमें 3 आइटम्स आने वाले हैं, वो लिखने के लिए ये इनर कॉलम प्रिपेयर किया। नेक्स्ट है हमारा वेजेस 1,80,000। वेजेस का रेट क्या होगा 4 रुपीस। सो मल्टीप्लाई बाय 4 into 15 divided by 360 multiply by 50%, right? Multiply by 50%। क्यों, मैंने बोला WIP मतलब आधा अधूरा बना हुआ गुड्स। सो जो गुड्स आधे बने हुए रहते हैं उसपे वेजेस एंड ओवरहेड्स 50% कंसीडर होता है, क्योंकि वो आधे बने हुए हैं। डन। 1,80,000 into 4 into 50 divided by 360 into 50%, 15,000। 15,000 डन। नेक्स्ट आता है हमारा ओवरहेड्स 1,80,000। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ ओवरहेड्स, दैट इज 6। सो मल्टीप्लाई बाय 6 into 15 upon 360 मल्टीप्लाई बाय 50%। 1,80,000 into 6 into 15 divided by 360 into 50%, 22,500, 22,500। तो हमेशा याद रखना जब भी WIP कैलकुलेट करोगे आपको ये तीनों कंसीडर करने हैं, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स। इसमें से एक भी रह गया तो वो इनकम्प्लीट बन जाएगा। 67,500 प्लस 15,000 प्लस 22,500, ये हमें आया 1,05,000। 1,05,000 डन। आगे देखते हैं। फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 30 डेज। थोड़ा सा दिमाग लगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिनिश गुड्स मतलब इसमें से कौन सा खर्चा हुआ रहेगा फिनिश गुड्स पे, 1 2 3, तीनों जब होगा तभी तो वो फिनिश बनेगा ना। अगर तीनों में से कुछ भी बाकी है तो वो WIP बनेगा। Am I right? So टोटल कॉस्ट पे लेना है फिनिश गुड्स, टोटल कॉस्ट। तो फिनिश गुड्स 1,80,000 into रेट है 19 का, मल्टीप्लाई बाय 19 into 30 डेज, 30 डिवाइड बाय 360, डन। मजा आ रहा है ना, इजी है ये पार्ट बहुत, ये चैप्टर बेसिकली। 2,85,000। आगे क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर
Now which supplier? The person who sells us goods on credit or the person from whom we are buying goods on credit. ऐसा बंदा जिससे हम लोग उधारी पे गुड्स परचेस कर रहे हैं. अभी गुड्स मतलब यहाँ पे क्या परचेस कर सकते हैं? ओवरहेड तो परचेस कर नहीं सकते, वेजेस भी नहीं कर सकते, सो डेफिनेटली रॉ मटेरियल, राइट. सो ये जो है इसे क्रेडिटर्स बोला जाता है. तो ये हमारा आएगा करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स. 1,80,000 इनटू रॉ मटेरियल मतलब ये 9 रुपीस का रेट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 इनटू कितने डेज का क्रेडिट है पब्लिक? 30 डेज. सो मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 360. 1,80,000 into 9 into 30 divided by 360. 1,35,000. 1,35,000. Done. आगे. Time lag in payment from customer is 60 days. Now customer is debtor. अभी थोड़ी देर पहले बोला customer मतलब वो पर्सन जिसे हमने उधारी पे गुड्स सेल किया है, तो वो हो गया डेटर्स. तो डेटर्स के लिए उन्होंने दो काम की चीजें बोली. क्या? दो काम की चीजें बोली थी. क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस, सो वी विल कंसीडर दिस 19 का अमाउंट. देन आउट ऑफ टोटल सेल्स 10% इज फॉर कैश बेसिस, तो रिमेनिंग कितना है? 90%. वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1,80,000 ये हो गया प्रोडक्शन इनटू रेट क्या लगेगा? 19 का. अगर वो लोग कॉस्ट बेसिस नहीं बोलते तो हम लोग सेलिंग प्राइस ले लेते. तो फिलहाल 19 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 360 इनटू 90%. डोंट फॉरगेट टू राइट दिस 90%. पूरा सम गड़बड़ कर डालोगे. 1,80,000 इनटू 19 इनटू 60 divided by 360 into 90%. 5,13,000 only. Done. आगे. Time lag in payment of labor 15 days. Time lag मतलब outstanding. I mean time lag in payment of wages मतलब outstanding. तो ये हो गया हमारा outstanding wages जो current liability में आएगा. wages के पे करना बाकी है. कितना बाकी है? 15 डेज का. सो 1,80,000 इनटू वेजेस का रेट क्या है भाइयों? 4 रुपीस मल्टीप्लाई बाय 4 इनटू 15 डिवाइड बाय 360. 1,80,000 इनटू 4 इनटू 15 डिवाइड बाय 360. ये रिटर्न्स 30,000 ओनली. डन. बहुत इजी सम है. इजी नहीं भी रहेगा तो आपके लिए इजी कर दूंगा. डोंट वरी, जस्ट बी फोकस. हां, इधर उधर गर्लफ्रेंड की याद करके बैठो मत, कुछ नहीं मिलने वाला है. अभी जो नहीं है वो लोग दुख मत मना रहे हैं, मेरी तो है ही नहीं, मिलेगी. टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स. ओवरहेड्स मतलब किसे? आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स. आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 1,80,000. ओवरहेड्स का रेट क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इनटू कितना बोला है? 30 days. So multiply by 30 divided by 360. 1,80,000 into 6 into 30 divided by 360. 90,000. 90,000. Done. आगे. Cash and bank balance is expected to be 67,000. Okay. ये रेडी दिया है. एग्जामिनर आप पे जरा खुश है. कभी कभी वो पता है ना, लास्ट टाइम एग्जाम हमने किया था जिसमें 10% बोला था. वो केस में करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज करके जो अमाउंट आएगा उसे 90% कंसीडर करना है. तो 10% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, खत्म. नहीं समझा रहेगा तो पहले का वीडियो देख लेना वो वाले पर्टिकुलर टॉपिक का. सो ये आया टोटल ए, ये आया टोटल बी. वर्किंग कैपिटल क्या? A माइनस बी. आज के सम का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? डेटर्स. 1,35,000 प्लस 1,05,000 प्लस 285 प्लस 513 प्लस 67,000. 11,05,000. 1,35,000 प्लस 30 plus 90. 2,55,000.
A माइनस बी करो, 8,50,000 ये आया हमारा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट, राइट। तो कंसेप्ट ये वाला याद रखो WIP का। डेटास के लिए कभी कभी इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मैं इसे एक स्टार डाल के रखता हूँ, तो जब नोटबुक में कॉपी करोगे तो समझेगा। और दूसरा ये कॉस्ट के लिए भी उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया, बाकी सब इजी था, राइट। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।